कैसे पढ़ना है वो बताता हूँ। 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे बायो, फिर अगले दिन 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे बायो। कि अगर अगले 40 दिन अच्छे कर्म कर लिए तो ये अगले 40 दिन हो सकता है 150 से 200 नंबर का इजाफा दे दें आपको। अगर आपके 250 हैं तो 150 नंबर और बढ़ेंगे, 400 आ जाएंगे। कि 90 चैप्टर हैं, कितने आते हैं लिखो कमेंट्स में। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम। आज मैं ले आया हूं आपके सामने लास्ट के 40 दिनों में करना क्या है। आखिरी 40 दिनों में सर हमारे पास नीट का एग्जाम है। नीट 2024 5 मई को होने वाला है। 40 दिनों में मैं क्या करूं, आप बेस्ट स्ट्रेटजी बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपकी तैयारी जहां भी होगी अलग अलग नंबर्स पे चल रही होगी। कोई बच्चा 350 400 नंबर ला रहा होगा तो कोई बच्चा 550 600 ला रहा होगा, कोई 400 500 ला रहा होगा, कोई 200 250 ला रहा होगा। सब बच्चे अलग अलग रेंज के चल रहे हैं। अपने अपने कर्मों का फल है भैया। जिसने जितनी मेहनत की होगी आज उसको उतना ही रिजल्ट मिल रहा होगा। लेकिन मैं आज भी फिर कह रहा हूं, अभी मैंने कितनी गहरी लाइन बोली कि अपने अपने कर्मों का फल है। यानी कि अगर अगले 40 दिन अच्छे कर्म कर लिए तो ये अगले 40 दिन हो सकता है 150 से 200 नंबर का इजाफा दे दें आपको। तो अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो इन 40 दिनों में कैसे पढ़ना है वो बताता हूं। देखिए अब अपने अपने हिसाब से समझ लेना। मैं इसीलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा कि 600 लाओ 500 लाओ। अगर आपके 250 हैं तो 150 नंबर और बढ़ेंगे, 400 आ जाएंगे। अगर आपके 400 है तो 150 200 और बढ़ेंगे, 550 आ जाएंगे। अगर आपके 500 है तो 150 200 और बढ़ेंगे, 650 या 600 सवा 600 तक पहुंच जाओगे। अब बच्चा बोलेगा गुरुजी मेरे तो 700 आ रहे हैं तो 150 बोल के 850 आएंगे क्या? नम पेपर तो 720 का होता है। बेवकूफ, 700 आ रहे तो मौज कर, मत देखिए वीडियो, रिवीजन कर। फिर देखिए जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है और उसको पता ना हो ना कि मेरे पास कितना पैसा है तो उसको समझ नहीं आएगा कि मैं हिसाब क्या करूं। आपको पता हो कि मेरे पास इतना बैलेंस है तो मैं उसको अलग अलग जगह पे करूंगा कि इसमें से इतना इतना, इसमें से इतना इतना, इतना इतना, तो मैं 40 दिन के बाद 50 दिन के बाद इतने बचा लूंगा या कमा लूंगा, जो भी व्हाटएवर। आपको भी पता होना चाहिए कि भाई 90 चैप्टर हैं पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, बॉटनी जूलॉजी मिलाकर। इन 90 में से पहले तो ये पता करो कि मुझे कितने आते हैं। आपको पता ही नहीं है, मैं लिख के देता हूं, हर एक बच्चे से पूछ लूं ना। मैं अभी जो बच्चा मुझे देख रहा है ना यहाँ पर, मैं हर एक बच्चे से पूछ लेता हूं कि बताइए कि 90 चैप्टर हैं, कितने आते हैं लिखो कमेंट्स में। गुरुजी तैयारी तो है पर पता नहीं एग्जैक्ट कितने आते हैं। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स एक पन्ने पे, केमिस्ट्री एक पन्ने पे, बायोलॉजी एक पन्ने पे। बायो को भी 2 भागों में तोड़ लो, बॉटनी और जूलॉजी। अब फिजिक्स के सारे चैप्टर्स लिख लो। क्या मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, मोशन इन प्लेन, समतल में गति, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युतिकी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, EMI, AC, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। लिख लो, लिख लिए। और उसमें भी सेग्रीगेट कर लो कि 11th और 12th। इसीलिए मैंने एक पेज बोला, इसमें ना 7-8 पेज लगेंगे आपके। आप क्या करोगे, फिजिक्स लोगे, फिजिक्स में भी 11th और 12th तोड़ना पहले, है ना। 11th के चैप्टर, 12th के चैप्टर। अब आपकी 12th बहुत अच्छी होगी नो डाउट, क्योंकि आपने 12th की बोर्ड के एग्जाम्स दिए होंगे। या जो बच्चा ड्रॉप कर रहा होगा तो फिर उसके 11th 12th अच्छे होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो बच्चे ने ड्रॉप नहीं लिया और जो 12th में है और जिसने सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करी है तो उसकी 12वीं तो अच्छी होगी नो डाउट। अब आप क्या करना, जो जो चैप्टर्स आपको आते हैं उन पर टिक लगा लो। और आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी आती है। आने का मतलब है कि अगर उस चैप्टर से नीट के अंदर सवाल आता है तो मैं कर लूँगा सर, ये कॉन्फिडेंस हो। कर लो कर लो कर लो। मान लो आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिलाकर मान लेते हैं ऐसे 30 चैप्टर ही निकाले। अगले 30 दिन में आपको क्या करना है वो सुनो। अगले 30 दिन में आपको सिर्फ 30 चैप्टर और करने हैं। नहीं सर 40 दिन की स्ट्रेटेजी बता रहे हो ना, 30 दिन की बता रहा हूँ। 40 में से ये 30 चैप्टर वो होंगे जो पूरी तरह से साफ नहीं होंगे। सर आते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब अगर इसको अच्छे से टाइम दे दिया तो आ जाएगा। मतलब एटलीस्ट इसके बेसिक्स तो पढ़ लूँ मैं, नीट में उसी लेवल के सवाल आएंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिक लेवल ख़त्म कर लेना है। एक नीट स्टैंडर्ड लेवल जो है वो खत्म कर लेना है कि क्लास नोट्स पढ़ लिए, जहां भी आप पढ़ रहे हो उसके क्लास नोट्स पढ़ लिए, फॉर्मूलेस डिराइव करके देख लिए पूरा दिन। अब आप ऐसे नहीं करोगे 30 दिन है तो सर एक दिन में पूरा फिजिक्स कर लूँ, नहीं। 3-3 घंटे या 4-4 घंटे पढ़ना है। 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करिए।
उन 12 घंटे में से 4 घंटे फिजिक्स पढ़िए, 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे बायो, फिर अगले दिन 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे बायो, फिर अगले दिन 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे बायो। रुक जाओ, 3 दिन पढ़ लिए, इन 3 दिन में 3 हो जाने चाहिए थे, हो गए ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के। पर आप ऐसे मत करो कि एक दिन 12 घंटे फिजिक्स पढ़ लिए, नहीं, 4 घंटे 3 दिन फिजिक्स पढ़िए, 4 घंटे 3 दिन केमिस्ट्री पढ़िए, सो दैट एक तो आप एक सब्जेक्ट से बोर नहीं होगे, और दूसरी चीज यार आप ना थोड़ा थोड़ा लोगे, तीनों सब्जेक्ट्स लोगे। क्लियर है? तो ऐसे कभी नहीं पढ़ा जाता कि एक ही दिन में सर आज तो अब आपने जोश दिला दिया, आज गुंडन गति खत्म कर दूंगा 12 घंटे में। नहीं, 4 घंटे पढ़ना भाई, 4 घंटे कल पढ़ना और 4 घंटे परसों पढ़ना, हो गए 12 घंटे। तो आप ऐसे करोगे, 3 दिन में 3 चैप्टर हो गए, फिर अगले 3 दिन में वही 4 घंटे। तो आपको है ना क्या करोगे, 30 दिन में 30 चैप्टर आप कर लोगे। 30 चैप्टर आपने कर लिए, मतलब है कि 30 सवाल आपके आते हैं। अच्छे रही किस्मत रही तो 40 सवाल आपके आ गए। 30 से 35 सवाल, 40 सवाल आ गए, 40 × 4 कर लो, 160 नंबर का दे दिया मैंने आपको। अब सर ये तो आप कर लोगे, ये करेंगे और जो इस स्ट्रेटेजी पे रहेगा वो जीतेगा। और रिवाइज करिए, फॉर्मूलेज दिमाग में रखिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करते रहिए। और जो 30 चैप्टर आते थे ना आपको, जिन पे आपने टिक लगा रखे, उनको भी रिवीजन करते रहना। लेकिन उसके साथ साथ है ना, जो नए चैप्टर्स आप कर रहे हो उनको भी टिक मारते रहना कि एक हो गया टिक मार दिया। तो ये देखना 30 दिन के बाद आपकी 60 चैप्टर्स की लिस्ट बन जाएगी कि मुझे 60 चैप्टर आते हैं 30 दिन के बाद। और हाँ, एक बात और, हमने टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। तो टेस्ट सीरीज में ना पार्ट टेस्ट ले रखे हमने पहले और फिर फुल टेस्ट है। बेस्ट वे है, बेस्ट है आपके लिए कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और टेस्ट में जैसे पहले टेस्ट में 3 चैप्टर आ रहे हैं तो आप उन पहले 3 चैप्टर को तैयार कर लो। पहले 3 चैप्टर फिजिक्स में, पहले 3 चैप्टर केमिस्ट्री में, पहले 3 चैप्टर बायो में, तीनों तैयार किए, टेस्ट दे दिया, एनालिसिस भी कर लिया, हो गया तैयार सारा। फिर इस हिसाब से 9 पार्ट टेस्ट होंगे, 9 पार्ट टेस्ट में पूरा सिलेबस हम आपका कवर करवा देंगे। लास्ट के जो 5 टेस्ट होंगे इसमें फुल होंगे, तो जो ये लास्ट के 10 दिन मैंने बचाए हैं ना, ये फुल सिलेबस के लिए बचाए। तो देखिए, पढ़ाई को मैं अलाइन कर रहा हूँ हमारी टेस्ट सीरीज से। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है, जाओ हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली होगी। हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ऐप पर जाओ, जाकर विजिट करो। और हाँ, वहाँ पर 2 दिखेंगे, एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, एक हिंदी मीडियम। आप हिंदी मीडियम से हो तो वहाँ ब्रैकेट में हिंदी करके लिखा होगा, देख लेना, हिंदी में लेना। और कमेंट करके लिखो किस किस को टेस्ट सीरीज चाहिए, लिखो कमेंट करके। लास्ट के जो 40 दिन में से 30 दिन की तो बता दी, लास्ट के 10 दिन फुल सिलेबस टेस्ट हम ले रहे हैं। जाओ और फुल सिलेबस टेस्ट दो। उन फुल सिलेबस में से अब आपने सर 90 चैप्टर है, मैंने तो 30 पढ़े ही नहीं, कोई बात नहीं, 60 चैप्टर के तो जो क्वेश्चन है उनको कर लो, और उससे अपने मार्क्स देखो कितने बूस्टअप हो रहे हैं। अब ये तो मैंने डेटा, हो सकता है किसी बच्चे के 30 चैप्टर ना हो, किसी के 50 तैयार हो तो उसके 80 हो जाएंगे, 50 और 30। किसी के 60 तैयार हो तो 60 और 30 90 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये बढ़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर बच्चे का अलग अलग होगा। तो ये बेस्ट तरीका है, जाइए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लगाने हैं उसी टाइम पर। लास्ट के 10 दिन में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को घिस डालो, जितना PYQs लगाओ फिजिक्स में, जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी फिजिक्स आपकी सॉलिड होती चली जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कर सोचते हैं कि यार सर मैं कैसे अपना स्कोर बूस्टअप करूँ, यार सर लास्ट के आखिरी 40 दिन में होना तो है नहीं सिलेक्शन। मैं कह रहा हूँ कि चलो नहीं होना, लेकिन 40 दिन में कोशिश कर लेना। नहीं कोशिश करोगे तो वैसे भी नहीं होना। भाई मैं रेस में हूँ और मुझे पता है कि मैं रेस में दौड़ूंगा तो हार जाऊंगा, पर मैं दौड़ तो लूँ, क्या पता जीत ही जाऊँ। पर अगर मैं ये मन से कि मैं जीतूंगा ही नहीं, मैं रेस में ही नहीं दौड़ रहा हूँ, क्या मैं कभी जीत सकता हूँ? इसे बोलते हैं अटेम्प्ट करना, इसे बोलते हैं कोशिश करना। और कोशिश जिसने की है उसने हमेशा विजय पताका लहराई है, वो हमेशा जीता है। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और डॉक्टर बनने का ख्वाब है, चाहते हो कि अगर आप के गले में स्टेथोस्कोप लगा के एक बड़े से हॉस्पिटल में वॉक कर रहे हो, आपके नाम के आगे लिखा है डॉक्टर फलाना, नीचे लिखा है सर्जन, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइन सर्जन, मजा है यार इस जीवन में। तो कोशिश करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। मेहनत करिए जमकर, ठीक है। चलिए, अब आज इतना ही बताना था, मैंने बता दिया बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, पढ़ाई करिए। अगर आपको चाहिए कि सर चैप्टर्स बता दीजिए कि किससे क्या वेटेज आता है, तो आप कमेंट्स में लिख दो, मैं अगली वीडियो वही लेकर आ जाऊँगा,
ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हाँ जुड़े रहिएगा हमारे साथ रैंक प्लस के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।